हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एमसीक्यू का और एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। इस एमसीक्यू वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट। ठीक है, इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि हम में से सभी उपस्थित हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता देना जरूरी समझूंगा। सबसे पहला रूल ये है कि क्वेश्चन जिस टेंस में रहेगा सॉरी क्वेश्चन जिस टेंस में रहेगा क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में बनेगा। यानी कि सेंटेंस जो है अगर प्रेजेंट टेंस में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट टेंस में ही बनेगा। सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस में है तो क्वेश्चन टैग भी फ्यूचर टेंस में ही बनेगा। रूल रूल टू है रूल टू यह है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव में रहे सेंटेंस अगर पॉजिटिव में रहे तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा आपका नेगेटिव में। ठीक है। तीसरा रूल थर्ड ये है कि अगर सेंटेंस में कोई नाउन आया है तो क्वेश्चन टैग में आपका आ जाएगा प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन आएगा। क्वेश्चन टैग में कभी नाउन नहीं आता है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन ही आता है। सेंटेंस में जो नाउन आएगा उसके हिसाब से जो सही प्रोनाउन होगा वो क्वेश्चन टैग में आएगा। ठीक है। अगर अगला रूल फोर ये है कि क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आएगा। और अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन रहा है तो नोट जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। जैसे डू प्लस नोट इज इक्वल टू डोंट। ठीक है। डज प्लस नोट इज इक्वल टू डजंट। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमेशा हेल्पिंग वर्ब और नोट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट हियर, हम में से सब कोई उपस्थित है। हम क्या बताएं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। और ये देखना है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव में है क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव का कोई सेंस नहीं आ रहा है, नेगेटिव का कोई सेंस नहीं मिल रहा है। तो ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। और हम क्या बताएं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जो आएगा वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आर है तो सबसे पहले आ जाएगा आर। और ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो आएगा नेगेटिव में, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव में। तो आर के साथ नोट आ जाएगा, बनेगा आरंट। ठीक है, बनेगा आरंट। अब जो ऑल ऑफ होता है ना, ऑल ऑफ का वो प्रोनाउन बनेगा वी। ऑल ऑफ अस का प्रोनाउन वी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, समथिंग मस्ट बी डन। ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस पॉजिटिव में ही है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। और हम बताएं हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो मस्ट है। ठीक है, और मस्ट जब आ जाएगा तो इसके साथ नोट भी आएगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हो जाएगा मसंट। और समथिंग के बदले में आ जाएगा इट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा मसंट इट। इसका क्वेश्चन टैग मसंट इट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कहता है कि वह एक बहुत ही तेज छात्र है। ये सेंटेंस भी पॉजिटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव में बनेगा। और हम क्या बताएं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो वॉज सबसे पहले आ जाएगा। और ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो ये क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। तो वॉज के साथ आएगा नोट तो मिलकर हो जाएगा वॉजंट। ठीक है, वॉजंट। और यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन आ चुका है। ठीक है, ही जो है वो प्रोनाउन है, किसी एक नाम के बदले में आया है।
तो यहाँ पे हो जाएगा ही, wasn't ही, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, कहता है कि हर चीज चमकीला और सुंदर है, हर चीज चमकीला और सुंदर है। तो हमको क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, इज आ गया। उसके बाद देखना है सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव का कोई सेंस नहीं मिल रहा है, तो इज के साथ जब नोट मिलेगा तो हो जाएगा इजंट। इज के साथ जब नोट मिलेगा तो हो जाएगा इजंट, ठीक है। एवरीथिंग, एवरीथिंग के बदले में आ जाएगा इट, एवरीथिंग के बदले में आ जाएगा इट, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन टैग जो हो जाएगा इजंट इट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल ऑफ यू कैन बी ब्रिटेन, कहता है कि तुम सब ब्रिटेन बन सकते हो, ठीक है, तुम लोग ब्रिटेन हो सकते हो। तो हम क्या बताएं, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के लेके आना है। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैन है, कैन को उठा के लेके आ गए, ठीक है। अब देखना है सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव का कोई सेंस नहीं मिल रहा है। तो जब सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। जब कैन के साथ नॉट मिलेगा तो बनेगा कांट। क्या बनेगा? कांट। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू का होगा, ऑल ऑफ यू का हो जाएगा यू, ऑल ऑफ यू प्रोनाउन यू, तो इसका हो जाएगा कांट यू। इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा कांट यू। ऑल ऑफ यू कैन ब्रिटेन, कांट यू। अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ देम हैड गॉन देयर, कहता है कि उनमें से सब कोई, उनमें से सभी कोई वहां जा चुके थे। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है, सॉरी पास्ट परफेक्ट का है। हैड, हैड आ गया ना। तो खैर टेंस को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव में है, क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं है या नेगेटिव जैसा कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, और ये सेंटेंस नेगेटिव का सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हैड को यहाँ पे उठा के लेके आ जाना है। हैड के साथ नोट लगाना है तो हो जाएगा हैडंट। और ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम का यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनेगा दे, दे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैडंट दे। ऑल ऑफ देम हैड गॉन देयर, हैडंट दे। अगला क्वेश्चन, ही हैजंट सी इट, ही हैजंट सी इट, क्वेश्चन टैग नेगेटिव में है, सॉरी सेंटेंस नेगेटिव में है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब है हैज, और उसके बाद आएगा प्रोनाउन हैज ही हैजंट सी इट, हैज ही, हैज ही, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दे डिड नॉट नो यू, कहता है कि वे तुम्हें नहीं जानते थे। दे डिड नॉट नो यू, वो तुम्हें नहीं जानते हैं। सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के लेके आ जाना है। हेल्पिंग वर्ब उठा के लेके आ गए, इसके साथ तो नोट नहीं लगेगा। अब देखना है प्रोनाउन। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे प्रोनाउन है, तो दे को ही उठा के लगा रहा है। डिड दे कहाँ पे है? डू दे, डू दे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे डिंट नहीं होगा, डिड दे, ठीक है। बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आई एम फ्री नाउ, मैं अब फ्री हूं, कहने का मतलब मैं अब आजाद हूं, स्वतंत्र हूं। सेंटेंस पॉजिटिव में है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे एम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम है। एम के साथ नोट लगा देना है एमेंट, एम के साथ नोट लगा देना है, क्या बनेगा? एमेंट। गलती से भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन टैग में एमेंट जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। एमेंट के बदले में आता है आरएंट, एमेंट के बदले में होता है आरएंट, ठीक है। जब भी आपको आई एम का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है तो आरएंट आएगा, ठीक है। आरएंट, आरएंट के बदले, आरएंट के बाद आ जाएगा आई, क्योंकि आई प्रोनाउन आया है। आरएंट आई, आई एम फ्री नाउ, आरएंट आई, मैं भी स्वतंत्र हूँ, क्या नहीं हूँ, इसका ये मतलब होता है। अगला क्वेश्चन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में है,
सॉरी, सेंटेंस पॉजिटिव में है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा लेना। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आर है। आर के साथ नोट लगाना है तो हो जाएगा आरंट। यहाँ पे ऑलरेडी यू है और यू अपने आप में प्रोनाउन है तो यहाँ पे यू लगा देना है, आरंट यू। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ही कांट रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है। ही कांट इंग्लिश, ही कांट रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है। सेंटेंस नेगेटिव में है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो सेंटेंस जब नेगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब उठा के लेके आ गए, हेल्पिंग वर्ब कैन है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा प्रोनाउन, तो यहाँ पे ही पहले से प्रोनाउन है तो कैन ही। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ही ब्रोक हिज लेग, वह अपना पैर तोड़ दिया। ही ब्रोक हिज लेग, ब्रोक जो आया है वो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ब्रेक माने तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। कहने का मतलब वो अपना पैर तोड़ दिया। तो सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। तो यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। ही ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये इस ही के लिए आया है पॉसेसिव प्रोनाउन, ये लेग है, ठीक है, ये तो नाउन है। तो सब्जेक्ट के बदले में हमको प्रोनाउन यूज करना है, तो यहाँ पे प्रोनाउन तो है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं। तो जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो देखना है कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। कैसे पता चला? कैसे? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है? पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है? डिड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमको लिख लेना है डिड, लिख लेना है डिड। डिड के बाद नोट आएगा तो हो जाएगा डिंट, उसके बाद ही आ जाएगा तो डिंट ही यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यू सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गाते हो। तुम एक गाना गाते हो, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे पता चला? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये आपका सब्जेक्ट हो गया यू और सिंग आपका वर्ब वन हो गया, ये आपका अदर वर्ड हो या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना होगा। तो इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो क्या करना है? करना यह है कि उस सेंटेंस को पहचानना है कि किस टेंस का सेंटेंस है। टेंस पहचान गए, अब पता करना है कि उस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। जैसे ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यू के साथ होता है डू, प्लूरल सब्जेक्ट डू। उसके बाद सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, जब नोट आएगा तो डोंट हो जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे प्रोनाउन है तो यू, डोंट यू, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डोंट यू इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यू डोंट ईट फिश, यू डोंट ईट फिश, तुम मछली नहीं खाते हो। ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो ये नेगेटिव में है तो हमको सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव में, सॉरी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाना है। पॉजिटिव में बनाने के लिए डोंट में से डू को उठा लेते हैं। डू को जब उठा लिए उसके बाद क्या उठाना? प्रोनाउन। तो यहाँ पे यू ऑलरेडी प्रोनाउन है, डू यू, ठीक है। यू डोंट ईट फिश, डू यू। अगला क्वेश्चन, ही कैन स्विम वेल, वह अच्छी तरह तैर सकता है। ही कैन स्विम वेल, वह अच्छी तरह तैर सकता है। ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठाना है, हेल्पिंग वर्ब कैन को उठा लिए। अब जब नेगेटिव बनेगा तो कैन के साथ नोट लगेगा तो बनेगा कांट, और जब कांट हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया तो आएगा प्रोनाउन ही। यहाँ पे ही पहले से है सब्जेक्ट की जगह पे, तो ही हो गया। कांट ही कहाँ पे है? कांट ही, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन वीप, बच्चे रोते हैं। चिल्ड्रेन वीप, बच्चे रोते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा।
तो इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमको टेंस पहचानना है कि किस टेंस का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का इस्तेमाल होता है। तो हमको पता करना है डू किस में होता है, डज किस में होता है। डू होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और चिल्ड्रेन यहाँ पे अपने आप में प्लूरल है, तो इसके साथ आएगा डू। और चिल्ड्रेन के बदले में जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा दे। ठीक है, चिल्ड्रेन के बदले में जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा दे। तो यहाँ पे डू दे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रीता डजंट ईट मैंगो। रीता आम नहीं खाती है। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। रीता डजंट ईट मैंगो, रीता आम नहीं खाती है। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब डजंट है, यानी कि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो सबसे पहले डज को उठा लिए, डज। ठीक है, डज के बाद रीता। रीता के बदले में कौन सा प्रोनाउन आएगा, शी आएगा। रीता के बदले में शी आएगा, तो डज शी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यू आर कमिंग फ्रॉम शिकागो टुमारो। आप कल शिकागो से आ रहे हैं। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, और जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाना है। हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर है। आर को लेके आ गए, आर के साथ नोट आएगा आरंट, और यू आपका पहले ही है तो आरंट यू। इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट यू। अगला क्वेश्चन, राम एंड श्याम आर गोइंग टू कॉलेज। राम और श्याम कॉलेज जा रहा है। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और हम क्या बताए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा लेना। हेल्पिंग वर्ब आर है। जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो आर के साथ नोट आएगा, हो जाएगा आरंट। राम एंड श्याम प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बदले में क्या आएगा, राम और श्याम के बदले में आएगा दे। तो आरंट दे कहाँ पे है आपका, आरंट दे, आरंट दे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। वह काम पूरा कर चुका है। ठीक है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा लेना। हेल्पिंग वर्ब हैज है। हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैज के साथ आएगा नॉट, तो हो जाएगा हैजंट, और पहले से प्रोनाउन है हैजंट ही। हैजंट ही, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।